और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, अलीगढ़ के भीमपुर में आज देर शाम पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की टीम पर जमकर पथराव किया, कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और आगजनी भी की। ये पूरा बवाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए समय मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और दिल्ली चुनाव के बीच राहुल गांधी आज मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और वंचित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राहुल ने पटपरगंज और ओखला में चुनावी रैलियों को संबोधित भी किया। मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट जॉब गरीबों के हक छीनने के हथियार बन गए हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने अमीरों की लोन माफी का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, उनसे किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं करने की घोषणा करने की अपील की। केजरीवाल ने लिखा कि माफ करना ही है तो किसानों के लोन और मिडिल क्लास के होम लोन और कार लोन माफ किए जाए। सैफ अली खान पर अटैक केस में एडिशनल सीपी परमजीत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने सही आरोपी को पकड़ा है। वो आरोपी की फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चाकू और हेक्सा ब्लेड बरामद किया गया है, उसकी भी रिपोर्ट जल्द आने वाली है। भारत ने श्रीलंका की नेवी की तरफ से भारतीय मछुआरों पर की गई फायरिंग के बाद कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आज सुबह डेल्फ्ट द्वीप के पास 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान श्रीलंका की नेवी ने फायरिंग कर दी थी। इनमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सिलसिले में आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को 6 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। कोर्ट ने ताहिर को चुनाव प्रचार के लिए शर्तों के साथ पैरोल दी है। ताहिर को हर दिन प्रचार के बाद शाम 6 बजे तक जेल लौटना होगा। ताहिर हुसैन को ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्तफाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव के जरिए राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास में एक ग्रोथ इंजन है, इसमें ओडिशा की अहम भूमिका है। और उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ा हादसा हो गया। जैन समुदाय के निवारण महोत्सव के दौरान 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गईं। इससे कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ जैसे हालात के बीच 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 80 से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया। और कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने तेजस MK1A के इजेक्शन पैराशूट का उत्पादन शुरू कर दिया। ये नए पैराशूट पायलटों के लिए 2205 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और 50,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित इजेक्शन के लिए डिजाइन किए गए हैं। भारतीय वायुसेना को अब यूरोप और अमेरिका पर इन पैराशूट्स के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।